नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, यदि महिलाएं इस दिन बाल धो लेती हैं तो उनका पति मालामाल हो जाता है। और साथ ही हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे, यदि महिलाएं किसी तीज त्योहार पूजा पाठ पर बाल न धो पाए तो उसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि महिलाओं की किस आदत की वजह से पति रंग से राजा बन जाते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हिंदू परिवार में अनेक रीति रिवाजों परंपराओं को महत्व दिया जाता है। शादी, विवाह और अंतिम संस्कार के अलावा कई ऐसी परंपराएं हैं जो भारतीय हिंदू परिवार में आज भी विद्यमान है, जिनका अनुसरण प्रत्येक भारतीय महिला एवं पुरुष करते हैं। इसी तरह महिलाओं को प्रतिदिन जो कार्य करती हैं उन कार्य में शुभ और अशुभ कार्य को ध्यान में रखना चाहिए। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि सुहागिन महिलाओं द्वारा विशेष दिन के अलावा धाम शास्त्रों में उनके बाल धोने को निषेध माना गया है। आपको बता दें, सप्ताह के कुछ विशेष दिन यदि सुहागिन महिलाएं बाल होती हैं तो उनके पति पर विपदा आ सकती है। उनके जीवन में बहुत सारे कष्ट, बहुत सारी परेशानियां आ सकती हैं, जहां तक कि उनकी संतान के जीवन में भी बहुत सारे कष्ट और परेशानियां आ जाती हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि महिलाओं को किस दिन भूलकर भी बाल नहीं धोने चाहिए। और इसके अलावा आज की वीडियो में हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि महिलाओं को किस दिन अपने बाल जरूर धोने चाहिए। मगर उससे पहले दोस्तों, वीडियो में सबसे पहले कमेंट सेक्शन में राधे राधे जय श्री कृष्णा जरूर लिख दीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, सबसे पहली बात कि बुधवार के दिन कुंवारी लड़कियां जिनका विवाह अभी नहीं हुआ है, उन लड़कियों को अपने बाल नहीं धोने चाहिए। आपको बता दें कि लड़कियां बुधवार के दिन बाल क्यों ना धोए, उनको क्यों अपने बाल बुधवार के दिन नहीं धोने चाहिए। यदि कोई कुंवारी लड़की बुधवार के दिन अपने बालों को धोती है तो उसके भाई पर विपत्ति आ सकती है, उसके भाई के जीवन में कष्ट आ सकता है, कोई बड़ी मुसीबत आ सकती है। इसलिए कुंवारी लड़कियां भूलकर भी बुधवार के दिन अपने बालों को ना धोए। तो कुंवारी लड़कियां हमेशा ये प्रयास करें कि बुधवार के दिन वह अपने सर को धोखे से भी ना धोए। इससे उनके जीवन में कष्ट और परेशानियां ही बनी रहेंगी, उनके भाई पर मुसीबत परेशानी आ सकती है। अब बात करते हैं सुहागिन महिलाओं की। यदि कोई सुहागिन महिला बृहस्पतिवार के दिन, गुरुवार के दिन अपने बालों को धोती है तो उसके पति की आयु घटती चली जाती है। इसलिए सुहागिन महिलाओं को भूलकर भी बृहस्पतिवार के दिन अपने बालों को नहीं धोना चाहिए और अपने बालों को कटवाना भी नहीं चाहिए। और नाखूनों को भी बृहस्पतिवार के दिन नहीं काटना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, बृहस्पतिवार के दिन अगर संभव हो तो अपने घर में पोंछा भी ना लगाएं। कपड़े भी बृहस्पतिवार के दिन नहीं धोने चाहिए। यदि आप बृहस्पतिवार के दिन इन नियमों का पालन नहीं करते हैं, आप बृहस्पतिवार के दिन झाड़ू पोछा करते हैं, कपड़े धोते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, सर को धोते हैं, नाखून काटते हैं, तो आपके पूरे परिवार पर विपदा आ सकती है। इसलिए भूलकर भी इन कार्य को बृहस्पतिवार के दिन करने से आपको बचना चाहिए। ऐसी गलती ना करें जिससे आपके जीवन में कष्ट और परेशानियां आपको घेर ले। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि सदैव बनी रहे, आपके घर परिवार में सदैव खुशियां भरी रहे, आप हमेशा अपने जीवन में सफल रहे, तो आपको बृहस्पतिवार के दिन भूलकर भी पोंछा नहीं लगाना है, झाड़ू नहीं लगाना है, बालों को नहीं धोना है, नाखून नहीं कटवाने हैं। इन सभी कार्य को करने से बचना है। दोस्तों, अब बात करते हैं उन महिलाओं की जो शादीशुदा है और अपने बालों को सोमवार के दिन होती है। आपको बता दें, यदि कोई विवाहित महिला, शादीशुदा लड़की अपने बालों को सोमवार के दिन होती है तो उसकी संतान के जीवन में दुख और कष्ट आ सकते हैं। आपको बता दें, यदि कोई सुहागिन महिला, विवाहित महिला सोमवार के दिन अपने बालों को धोती है तो उसके संतान के जीवन पर हमेशा एक खतरा बना रहता है और परिवार को किसी बड़े आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको बता दें कि सुहागिन महिलाओं को, विवाहित महिलाओं को भूलकर भी सोमवार के दिन भी बाल नहीं धोने चाहिए। इससे पहले हमने आपको बताया कि विवाहित महिलाओं को गुरुवार यानी बृहस्पतिवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। और अब हम आपको बता रहे हैं कि सोमवार के दिन भी विवाहित महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए। चौथी बात हम आपको बता रहे हैं। 3 जरूरी बात इससे पहले हमने आपको बता दी है। तब बात करते हैं चौथी महत्वपूर्ण जानकारी की कि आपको किस दिन बाल जरूर धोने चाहिए। आपको शुक्रवार के दिन अपने बाल जरूर धोने चाहिए, क्योंकि शुक्रवार के दिन बाल धोने को बहुत ही शुभ माना गया है। इसलिए महिलाएं शुक्रवार के दिन बाल जरूर धोएं। शुक्रवार के दिन यदि आप बाल धोते हैं तो आपको आपके जीवन में कभी भी आर्थिक संकटों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप अपने जीवन में हमेशा तरक्की करेंगे, पैसा हमेशा आपके हाथ में रहेगा, आपके घर परिवार में रहेगा। और यदि आपके पास पैसा नहीं है, आप आर्थिक रूप से परेशान हैं, तो आपको यह जरूर करना चाहिए, इसे एक उपाय की तरह महिलाओं को करना चाहिए, जिससे कि उनके घर परिवार में कभी भी आर्थिक संकट का सामना ना देखना पड़े और घर परिवार में सदा पैसा बना रहे। पैसे आने की जो रास्ते बंद हो गए हैं वह भी खुल जाएं। यदि महिलाएं शुक्रवार के दिन, हर शुक्रवार के दिन नियम बनाकर बालों को धोती हैं तो उनके जीवन में आर्थिक कष्ट पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं, पैसों की दिक्कत
फिर कभी नहीं होती है। इतना पैसा आता है कि व्यक्ति गिनते गिनते थक जाता है। यदि महिलाएं हर शुक्रवार के दिन बाल होती हैं, नियम के अनुसार धोती हैं। अब हम आपको पांचवी महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं जिसे आपको बहुत ध्यान से सुनना है। देखिए, यदि कोई व्यक्ति कोई व्रत रखता है, मान लीजिए सोमवार का रखता है, मंगलवार का रखता है, बुधवार का रखता है, शनिवार का रखता है, किसी भी दिन यदि कोई व्यक्ति व्रत रखता है तो उस दिन उस व्यक्ति को अपने बाल भूलकर भी नहीं धोने हैं। जी हाँ, क्योंकि इसे शुभ नहीं माना गया है। यदि आपको मंगलवार का व्रत करना है तो आप सोमवार के दिन अपने बालों को धो लीजिए। यदि आप बुधवार का व्रत करते हैं तो आप मंगलवार के दिन अपना सर धो लीजिए, परंतु आपको जिस दिन आप व्रत रखते हैं उस दिन तो अपना सर नहीं धोना है। अब मान लीजिए जिस दिन आपने व्रत किया है, जिस दिन आपका व्रत है, उस दिन आपको किसी कारणवश बाल धोने पड़े किसी भी वजह से, तो आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है और फिर उस दूध को आपको अपने बालों में लगा लेना है और उसके बाद आप अपने बाल धो सकते हैं। छठी सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि मान लीजिए जो महिलाएं हैं वह तीज त्योहार पर किसी विवाह पर अपने बाल नहीं धो पाती हैं तो वे महिलाएं अपनी मांग में सिंदूर लगाकर पूजा पाठ में बैठ सकती हैं, विवाह में बैठ सकती है। इससे बाल ना धोने का दोष नहीं लगता है। दोस्तों, अब यदि आपके जीवन में बहुत से कष्टों का सामना आपको करना पड़ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, आपके जीवन में कष्टों ने अपना घर बना लिया है, मुसीबत है, आपको छोड़कर जाना ही नहीं चाहती है, आपका पीछा पकड़ लिया है, आप सोच सोच कर परेशान हैं कि कैसे मुसीबतों से छुटकारा पाए, क्या करें जिससे कि हमारे जीवन में ये जितने भी कष्ट हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, उनसे हमें छुटकारा मिल जाए। तो ऐसे में यदि पत्नियां अपने पति के अच्छे भाग्य के लिए उन उपायों को कर लेती है जो हम आपको अभी बताने जा रहे हैं, यदि वह उपाय वह महिलाएं कर लेती हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा के साथ ही साथ श्री हरि विष्णु की कृपा और सभी देवी देवताओं की कृपा उन महिलाओं को प्राप्त हो जाती है। यदि कुछ विशेष उपाय को महिलाएं कर लेती हैं तो उनके जीवन में हमेशा उन्हें सफलता ही प्राप्त होगी, उनके घर के सभी सदस्य को कभी किसी कष्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा। यदि यह उपाय आप कर लेते हैं जो हम आपको अभी बताने जा रहे हैं तो आपको आपके घर में सदैव सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी, आपके घर में हर तरफ से धन खींचा चलाएगा, इतना पैसा आएगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इन चमत्कारी उपायों के बारे में। सबसे पहला उपाय है कि जब भी आप सोकर उठे तो सुबह सोकर जाग उठे, अपने बिस्तर पर बैठे बैठे ही सबसे पहले अपने हाथ की हथेलियों को देखें और उसके बाद अपनी हथेलियों को अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे पर 3-4 बार फेरे, मतलब अपने फेस पर घुमाए। आपको बता दे, धर्म ग्रंथ के अनुसार हथेली के ऊपर वाले भाग में माता लक्ष्मी, बीच वाले भाग में मां सरस्वती और नीचे वाले भाग में भगवान विष्णु का वास होता है। इसलिए रोज सुबह उठकर अपनी हथेलियों को देखने से, अपने मुंह पर फिराने या घुमाने से व्यक्ति का भाग्य चमकने लगता है। देखते ही देखते उसका भाग्य चमकने लगता है, उसका जीवन सुखमय हो जाता है। दोस्तों, बात करते हैं दूसरे उपाय की। दोस्तों, दूसरा उपाय यह है कि जब भी आपके घर में रोटी बनती हो तो सबसे पहली रोटी गाय की निकाल देनी चाहिए। सबसे पहली रोटी आपको गाय के लिए ही बनानी चाहिए और उस रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रखकर वह रोटी आप गाय को प्रतिदिन खिला दे। आपको बता दे, धर्म ग्रंथ के अनुसार समस्त देवताओं का वास गाय में माना गया है, तो यदि आप प्रतिदिन गाय को एक रोटी गुड़ रखकर खिलाते हैं तो आपकी जैसी भी मनोकामना हो अति शीघ्र पूरी हो जाती है। इससे सभी देवता बहुत खुश होते हैं और सभी देवताओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। और जब सभी देवताओं का आशीर्वाद किसी व्यक्ति को प्राप्त होता है तो फिर उसके जीवन में कोई कष्ट और कोई परेशानी नहीं होती है। उसकी कितनी भी बड़ी इच्छा हो, कोई भी इच्छा हो, वह बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे उपाय की। तो आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, वास्तु के उदय होने से पहले उठना चाहिए और अपने पूरे घर में झाड़ू लगा देनी चाहिए, अच्छे से सफाई कर लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे धर्म शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है कि हर व्यक्ति को प्रतिदिन सुबह सूर्य उदय होने से पहले उठ जाना चाहिए और घर की साफ सफाई कर लेनी चाहिए। क्योंकि आपको बता दें, यदि कोई व्यक्ति सूर्य उदय होने के बाद उठता है, बहुत देर से उठकर साफ सफाई करता है, तो उस व्यक्ति से, उस घर से लक्ष्मी माता दूर जाती है और उसके घर में कभी भी प्रवेश नहीं करती है। तो हमेशा सूर्य उदय होने से पहले उठ जाए और अपने घर की साफ सफाई कर लीजिए। नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके आपको पूजा पाठ करनी चाहिए। यदि आप प्रतिदिन सुबह सूर्य उदय होने से पहले उठकर साफ सफाई करके पूजा पाठ करते हैं तो इससे लक्ष्मी माता बहुत ही जल्द आपसे प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि लक्ष्मी माता को साफ सफाई बहुत ही ज्यादा पसंद होती है। इसलिए भूलकर भी अपने घर को कभी गंदा ना रखें। दोस्त, आप बात करते हैं चाहते हो पाएगी, तो आपको 1 लोटा जल प्रतिदिन पीपल की जड़ में जरूर चढ़ाना चाहिए। नहा धोकर स्वस्थ वस्त्र धारण करके पूजा पाठ करने के बाद, अपने घर में पूजा करने के बाद आपको अपने घर के आसपास जहां पर भी पीपल का पेड़ हो वहां पर 1 लोटा जल लेकर जाना है और पीपल की जड़ में उस जल को अर्पित कर देना है।
क्योंकि आपको बता दें पीपल में विष्णु भगवान का वास माना गया है। यदि आप रोज यह उपाय करते हैं तो इससे श्री हरि विष्णु अति प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा आप पर बरसाने लगते हैं और आपको शुभ फलों प्राप्त करते हैं। इस पेड़ का महत्व आप इस बात से ही समझ सकते हैं कि अर्जुन को गीता में उपदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं को पेड़ों में पीपल बताया था। दोस्त, आप बात करते हैं उपाय 5 की। जब भी आप अपने घर से बाहर निकलते हैं और अपने घर पर वापस आते हैं तब आपको अपने घर पर कुछ ना कुछ जरूर लेकर आना चाहिए। चाहे आप थोड़े पैसों की ही कोई चीज लेकर आए, पर अपने घर में जब भी आप बाहर से अंदर प्रवेश करें तो कुछ ना कुछ आपके हाथों में जरूर होना चाहिए। अपने बच्चों को और अपनी पत्नी को हमेशा खुश रखें। यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को और अपने बच्चों को प्रसन्न रखता है तो माता लक्ष्मी की कृपा उस पर सदा बनी रहती है और माता लक्ष्मी ऐसे व्यक्ति से बहुत प्रसन्न रहती है जो अपने बच्चों का और अपनी बीवी का हमेशा ख्याल रखता है, अपनी पत्नी का मान सम्मान करता है। आपको बता दें, यदि आपकी वजह से आपकी पत्नी की आंखों में या आपके बच्चों की आंखों में आंसू आते हैं, उन्हें दुख होता है, तो आपके जीवन में आप कभी भी सफल नहीं हो पाते हैं। बहुत सारे कष्टों का सामना आपको आपके जीवन में फिर देखना पड़ता है। इसलिए भूलकर भी अपनी पत्नी का अपमान न करें। अपनी पत्नी को हमेशा खुश रखें। किसी प्रकार का कष्ट अपनी पत्नी को ना दें। अपशब्दों का इस्तेमाल अपनी पत्नी के लिए ना करें, क्योंकि आपको बता दें एक लड़की जब विवाह के बाद किसी घर में आती है तो उसे साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। पर ऐसे में यदि आप अपनी पत्नी का अपमान करते हैं, उसे अपशब्द कहते हैं, प्रताड़ित करते हैं, किसी प्रकार का दुर्व्यवहार यदि आप करते हैं तो आपको इसके बुरे परिणाम भी देखने को मिलते हैं। आपके जीवन में बहुत सारे कष्टों का सामना फिर आपको करना पड़ता है। इसलिए भूलकर भी अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को दुख ना पहुंचाएं। हमेशा उनको प्रसन्न रखें और हमेशा घर में जब भी प्रवेश करें तो कुछ लेकर ही आए। यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को और अपने बच्चों को खुश रखता है, फिर लक्ष्मी माता की कृपा उस पर ऐसे बरसने लगती है जैसा उसने कभी सोचा भी नहीं होता है। माता लक्ष्मी फिर उस व्यक्ति के घर को छोड़कर कभी नहीं जाती हैं और सदा उस घर पर अपनी कृपा बनाए रखती हैं जिस घर में एक पत्नी का मान सम्मान होता है। दोस्तों, आपको बता दें लक्ष्मी माता का एक अन्य नाम चंचला भी है, क्योंकि यह बहुत चंचल होती है, किसी एक स्थान पर नहीं ठहरती है। माता लक्ष्मी की एक बड़ी विशेषता यह भी है कि यह कितनी कठिनाई से प्रसन्न होती है, उतनी ही सरलता से यह रुष्ट भी हो जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि लक्ष्मी माता की कृपा बनाए रखने के लिए हमारे शास्त्रों में बताए गए नियमों का पालन करना चाहिए, वरना एक छोटी सी गलती की वजह से माता लक्ष्मी आपसे दुष्ट हो सकती है, रूठ सकती है। आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत ही ठाठ-बाट से रहने वाले लोग से धनवान व्यक्ति एक पल में रास्ते पर आ जाते हैं। उनके जीवन से धन एकदम से चला जाता है। कोई बड़ी विपत्ति, कोई बड़ी मुसीबत एकदम से उनके ऊपर आ जाती है। आर्थिक कष्ट का सामना उन्हें फिर करना पड़ता है। यदि उनका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था तो वो एकदम से ठप हो जाता है। तो आपको बता दें ऐसा लक्ष्मी माँ के रुष्ट हो जाने के कारण ही होता है। माता लक्ष्मी को नाराज करने से अच्छा है कि शास्त्रों में बताए गए नियमों का आप पालन करें, जिससे कि महालक्ष्मी फिर आपसे कभी रुष्ट ना हो, कभी आपका घर छोड़कर ना जाए। माता लक्ष्मी की असीम कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि धन को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि जब भी वह पैसों को गिनते हैं तो अपनी उंगली में, अपनी फिंगर पर अपने ही मुंह के थूक को लगा करके पैसे गिनते हैं, जिससे लक्ष्मी का अनादर होता है। किसी से भी रुपया लेते समय या देते समय उसे प्रणाम कर लेना चाहिए, इससे माता बहुत प्रसन्न होती है। अब बात करते हैं कि बहुत सी महिलाएं होती हैं जो भोजन बनाते समय बीच बीच में भोजन को खाती रहती हैं, खाना पूरा बना भी नहीं होता है, उससे पहले ही रसोई घर में ही खाना खाना स्टार्ट कर देती है। इसे अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि यदि कोई महिला ऐसा करती है फिर उस खाने को झूठा माना जाता है, और जहां पर झूठा खाना बनाया जाता है, खाया जाता है, उस घर से लक्ष्मी माता सदैव ही दूर रहती है, उस घर में कभी प्रवेश नहीं करती हैं। इसलिए भूलकर भी महिलाओं को रसोई घर में खाना नहीं खाना चाहिए। खाना पूरी तरीके से बना करके आसन बिछाकर जमीन पर बैठकर खाना चाहिए, क्योंकि बिस्तर पर बैठकर खाने से व्यक्ति को बुरे बुरे सपने आते हैं। इसलिए खाना हमेशा साफ सफाई वाली जगह पर आसन बिछाकर जमीन पर बैठकर ही खाना चाहिए। और यदि घर के सभी सदस्य एक साथ खाना खाते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। इससे लक्ष्मी माता की कृपा आपके पूरे परिवार पर बरसने लगती है और हमेशा बनी रहती है। बात करते हैं कि कुछ महिलाएं भोजन बनाते समय बहुत गुस्सा करती हैं, चीड़-पीट करती हैं। उनके इस व्यवहार से भी लक्ष्मी माता रूठ जाती हैं। तो जब भी भोजन बनाए प्रसन्न होकर बनाएं और प्रसन्न रहे। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह महिला हो या पुरुष, जितना ज्यादा वह व्यक्ति प्रसन्न रहता है, लक्ष्मी माता उस व्यक्ति से परेशान रहती हैं। इसलिए आपको हमेशा अपने मुख पर प्रसन्नता को रखना चाहिए और कभी भी अपशब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। माता लक्ष्मी ने स्वयं कहा है कि जिस घर से स्त्री के हंसने की आवाज उनको आएगी, जिस घर में स्त्री की प्रसन्नता का हमेशा ध्यान रखा जाएगा, मैं उस घर में हमेशा निवास करूंगी।
जहाँ स्त्रियों को मान सम्मान दिया जाएगा, जहाँ स्त्रियों का कभी अपमान नहीं किया जाएगा, मैं अपनी कृपा उस घर पर सदा बनाए रखूंगी। और माता लक्ष्मी कहती है कि जिस घर में स्त्री का अनादर किया जाएगा, जिस घर में स्त्री को अपमानित किया जाएगा, उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा, उस घर में मैं कभी भी प्रवेश नहीं करूंगी। जो व्यक्ति स्त्री का अपमान करता है, चाहे वह कितना भी धनी क्यों ना हो, एक दिन वह व्यक्ति कंगाल हो ही जाता है। लक्ष्मी माता यूज व्यक्ति से परेशान रहती है, इसलिए आपको हमेशा अपने मुख पर प्रसन्नता को रखना चाहिए और कभी भी अपशब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। माता लक्ष्मी ने स्वयं कहा है कि जिस घर से स्त्री के हंसने की आवाज उनको आएगी, जिस घर में स्त्री की प्रसन्नता का हमेशा ध्यान रखा जाएगा, मैं उस घर में हमेशा निवास करूंगी। जहाँ स्त्रियों को मान सम्मान दिया जाएगा, जहाँ स्त्रियों का कभी अपमान नहीं किया जाएगा, मैं अपनी कृपा उस घर पर सदा बनाए रखूंगी। और माता लक्ष्मी कहती है कि जिस घर में स्त्री का अनादर किया जाएगा, जिस घर में स्त्री को अपमानित किया जाएगा, उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा, उस घर में मैं कभी भी प्रवेश नहीं करूंगी। जो व्यक्ति स्त्री का अपमान करता है, चाहे वह कितना भी धनी क्यों ना हो, एक दिन वह व्यक्ति कंगाल हो ही जाता है। इसलिए भूलकर भी स्त्री का अपमान ना करे। यदि कोई व्यक्ति स्त्री का अपमान करता है तो वह साक्षात माता लक्ष्मी का अपमान कर रहा है। ये बात हर व्यक्ति को ध्यान रखनी चाहिए। इसलिए यदि आप अपने घर पर स्त्रियों का अपमान करते हैं तो आज से ही बंद कर दें और अपने घर की सभी स्त्रियों का सम्मान करें, उनको मान सम्मान दें, उनको हमेशा खुश रखने का प्रयास करें। अब शब्दों का इस्तेमाल तो भूल कर भी ना करें। यदि आप अपने जीवन में इन बातों को अपना लेते हैं, इन उपायों को अपना लेते हैं, उन गलतियों को बंद कर देते हैं जो अभी तक आप करते आ रहे थे, तो आप मान के चलिए फिर आपके जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आर्थिक रूप से आपके जीवन में जितने भी कष्ट, जितनी भी परेशानियां थी, वह बहुत जल्द खत्म हो जाएंगी यदि आप इन उपायों को करते हैं जो हमने आपको इस वीडियो में बताए हैं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी, जानकारी जरूर महत्वपूर्ण लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आपका एक लाइक ही है जो हमें बताता है कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लग रही है, महत्वपूर्ण लग रही है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे कि आपको हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आप अपने जीवन में हमेशा कुछ नया सीखना चाहते हैं, हमारे शास्त्रों से जुड़ी जानकारी हमेशा प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन में हमेशा सुख समृद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से आपको हमेशा ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती रहेगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।